डॉक्टर राम प्रताप बड़सुवाल, लोहारू से हूँ मैं, हरियाणा से। और यहाँ मैं एक समाज सेवी हूँ, कार्यकारिणी का कोई एक यूँ लगा लो सेवक हूँ मैं। तो कुंड विकास समिति ऐसा है सर, हमारे बुजुर्ग पहले जो फेरी का काम करते थे तो वो यहाँ पे बाबा गोगा जहारवीर गुरु गोरखनाथ के यहाँ भी उनकी आस्था थी, वो यहाँ रहते थे। और यहाँ उन्होंने सरकार से या किसी से उन्होंने कैसे किया, अपना चंदा इकट्ठा करके कैसे भी किया हो, उन्होंने ये ज़मीन ली यहाँ और अपना कुंड बनाया अपना समाज के लिए भाई, ताकि उनको पानी की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ये आज़ादी से पहले की बात है, उन्होंने कैसे करके बनाया जिस भी हालात में। इस कारण ये कुंड, तो इस कारण हम इसे समाज का कुंड बोलते हैं। इसी कारण हमारी जो समिति गठन हुआ जो 2008 में, इसका कुंड विकास समिति नाम दे दिया गया इसको। इस से ये जो आज कमरे बंडे हो चाहे कुछ भी बंडे हो, ये मंदिर बंडा है भव्य। बाबा हमारे राष्ट्रीय संत हैं, बाबा हमारे समाज के श्री 1008 संत शिरोमणि बाबा श्री दुर्बलनाथ जी हैं। ये मंदिर बना हुआ है, ये उस कुंड के ही कारण है। हमारे बुजुर्ग यहाँ ठहरते थे, अपना आशियाना बना रखा था उन्होंने। हाँ, मैं रामानंद खिच्ची बालसमंद से, और गुगामेडी धर्मशाला में मैं यहाँ सचिव के पद पे प्रयासरत हूँ। और ये हमारे बुजुर्गों की एक बहुत ही अच्छी देन कहूँगा मैं हमारे समाज के लिए, जिन्होंने हमारे लिए कुंड बनाया था। और उस कुंड की हमारे समाज ने एक देख रेख करके आज भव्य एक बड़ा मतलब जो है मंदिर बना के और समाज के लिए एक अच्छा कार्य किया। और आज हमारे यहाँ मंत्री दिलावर जी, मदन दिलावर जी, और भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल जी, और हमारे हरियाणा के वाइस चेयरमैन SC आयोग के विजेंद्र जी बड़गुजर, उन्होंने हमने यहाँ पे आग्रह किया था सम्मान समारोह के लिए, और वो आए, हमने उनका स्वागत किया। बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम हुआ। मैं समाज कुंड विकास समिति गुगामेडी का उपाध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम अशोक बुंदेला है। आज हमारे पर्यावरण एवं शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर हमारे यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। तो मंत्री जी आए, उन्होंने हमें गोगा जी मंदिर से हमारी धर्मशाला तक के मेन रोड के लिए हमें जो भी है अपने आदेश राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। धन्यवाद। आज हमारे राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर जी का और विजेंद्र जी का हमने यहाँ स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा था। ये खटीक समाज विकास समिति के अधीन हमने ये स्वागत का प्रोग्राम रखा था। इसमें हमारे समाज बंधु आए थे और खटीक समाज कुंड विकास समिति के अध्यक्ष के नाते हमने इनको इन्वाइट किया था। देश बागड़ के अध्यक्ष आप केदारमल जी हैं और इनका हमने स्वागत स्टार्ट किया और अपने मांग पत्र उनको सौंपा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। जब आपको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो आपकी तरफ से फोन गया था कि गोगामेडी में छोटा सा कार्यक्रम पर आपको उपस्थित होना है। मैं आपके आदेश की पालना में यहाँ उपस्थित हूँ और मैं विजेंद्र जी बड़गुजर का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ राजस्थान खटीक समाज की तरफ से। आपको बहुत बहुत बधाई साहब, आपका स्वागत। मित्रों, ये सब जानते हैं कि खटीक समाज एक व्यापारिक कौम है, मजबूत कौम है और हमारे मेहनत का किया हुआ हम सब लोग खाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से अनुसूचित जाति के लोगों पर डोरे डालने के लिए कुछ राष्ट्रीय ताकतें मंडराने की कोशिश कर रही है और नारे लगा रही है, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, ईसाई भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। अब हिंदू समाज के अभिन्न अंग है। हमको हिंदू समाज से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। इसलिए से बहुरूपियों के बहकाव में कभी आने की जरूरत नहीं है। हम
हिंदुओं में भी मजबूत कौन है। जब हमारे समाज पर संकट आता है, हिंदू समाज पर संकट आता है, तो खटीक समाज के लोग अग्रणी पंक्ति में खड़े होते हैं। हमको इस बात की चिंता नहीं क्या होगा, लेकिन इस बात की जरूर चिंता है, हिंदू समाज को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे, संकट में नहीं पड़ने देंगे। और मैं जो आप लोगों ने खटीक समाज का एक कार्यक्रम किया है और खटीक समाज का संगठन बनाकर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं अच्छा इसलिए कहता हूँ कि सब समाज के लोग अपने अपने संगठन, जाति का संगठन करें, अच्छा संगठन करें, सकारात्मक सोच के साथ संगठन करें और अपने अपने समाजों में सुधार के कार्यक्रम करें। और फिर जब हम एक चादर पर बैठते सब जाति के लोग, तो फिर हम हिंदू समाज के लोग हैं, सब जातियां सशक्त हो जाएंगी, कुरीतियां मिट जाएगी, तो हिंदू समाज भी सशक्त हो जाएगा और कुरीति मुक्त हो जाएगा। इसलिए हिंदू समाज के को सशक्त होने के लिए हमारी जातियों के संगठनों को भी सशक्त और अच्छा होने की जरूरत है। ये पूरी ताकत के साथ करें, लेकिन विघटन नहीं। कई बार संगठन बनाने में हम अलग अलग हो जाते हैं, 5 संगठन 6 संगठन हो गए, एक संगठन रखो और एक संगठन रखो, उसका उद्देश्य रखो कि समाज का उद्धार, कुरीतियां मिटाना, कुछ वैष्णव से दूर रहना। जो वैष्णव है वो खराब है, वो जिनके बर्बाद कर देते हैं। एक बात याद आती है, ठाकुर साहब के पास एक महिला गई, क्योंकि उस समय ठाकुर साहब भी वहाँ गाँव में समझदार हुआ करते थे, उनकी बात को सब मानते थे। वो कहे ठाकुर साहब मेरे बच्चे के जुकाम हो रहा है, मीठी लिखा 2 दिन से। तो ठाकुर साहब ने कहा कि बेटा एक दारू की बोतल से गट्टा भर के दिया और बच्चों को पिला दो, मिट जाएगी। उनका भारत ठाकुर साहब नहीं मिटेगी, तो कई दवाइयाँ ले ली। मैंने बोला नहीं, इतना मतलब हमारी बड़ी बड़ी जागीरें मिट गई है, तो जुकाम कौन सी चीज है? जागीर साहब जुकाम कौन सी चीज, तो मिट ही जाएगी, तुम्हारी जागीरें मिट गई। तो इस शराब ने सब बर्बाद कर दिया। मैं मुहिम चलाओ, अच्छी शिक्षा लेने की मुहिम चलाओ, कुरीतियों से दूर रहने की मुहिम चलाओ। किसी प्रकार का विष नहीं करेंगे, चाहे वो शराब हो, स्प्रिट हो, गांजा हो, भांग हो, जिसको भी नशा हो वो नहीं करेंगे। तो हम अपने आप को सुधार कर भी समाज में सुधार का काम कर रहे हैं, समाज में मजबूती का काम कर रहे हैं। और हमारे सब इस प्रकार से सब समाज, चाहे वो जाट हो, चाहे खटीक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, सबके समाज जब इस प्रकार का संकल्प ले लेंगे, तो मैं समझता हूँ हिंदू समाज अपने आप संगठित होता हुआ और विकास की ओर बढ़ेगा, सशक्त होगा। और हिंदू समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, और जब देश सशक्त होता है तो किसकी औकात नहीं है देश की तरफ टेढ़ी नजर से देख सकते। इसलिए मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, इस चक्कर में मत पड़ो अध्यक्ष कौन होगा, इस चक्कर में पड़ो कि हमको सकारात्मक क्या करना, सकारात्मक क्या। अरे आपने सोच लिया तो समझता हूँ हम देश के लिए, समाज के लिए, हमारी जाति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब लोगों से